जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे शो लिविंग बाय फेथ को पसंद कर रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। अभी रिसेंटली मैं जानता हूँ कि आप सब ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया है और आपने ये खुशियाँ दूसरों के साथ बांटी हैं, इसलिए क्योंकि ये दिन है ही बहुत खुशियों से भरा हुआ। तो अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप जेनेसिस टेलीविजन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें फेसबुक यूट्यूब के ऊपर। फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हम दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं जिसके अंदर टिकटॉक, थ्रेड्स और दीगर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लस क्योंकि हम केबल पर हैं तो आप ज़रूर हमारे नंबर पर कॉल करके अपनी टेस्टिमनी जो है वो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम अनमोल मुनिशा है। शी इज़ अ पास्टर और उनने अपनी मास्टर्स इन डिविनिटी यहाँ के सेंट थॉमस बाइबल कॉलेज से जो है की है एंड शी इज़ करंटली स्टडिंग हर मास्टर्स डिग्री. She is currently completing a master's degree from Germany in intercultural theology, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि इट्स वेरी रेयर मेजर जो लोग सिलेक्ट करते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लड़कियां, तो इट्स अ बिग इनकरेजमेंट। सो सबसे पहले तो मैं अनमोल आपको अपने शो लिविंग बाय फेथ के अंदर वेलकम करता हूँ। कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर और खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि दैट ही हैज़ प्रोवाइडेड मी एन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव इनवाइटेड मी हियर। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद हम्म, करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। जी, थैंक यू सो मच। अनमोल, मैं जब आपके बारे में जान रहा था तो मुझे इस बारे में पता लगा कि 19 साल की उम्र के अंदर खुदावंद ने आपको बुलाहट दी, कॉल्ड किया और 19 साल से अब तक आप जो है मिनिस्ट्री के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। प्लस आप अपने आप को एजुकेट कर रही हैं, नॉलेज जो है आप भर रही हैं अपने अंदर। इतना सब कुछ एक पाकिस्तानी नौजवान लड़की, तो ये हमारे लिए आप जानती हैं यहाँ की पाकिस्तानी लड़कियों के लिए मैं समझता हूँ इट्स इट्स एन एनकरेजमेंट। प्लस यू वर टॉकिंग अबाउट कि आप थीसिस अपने जो है वो कंप्लीट कर रही हैं याबेस की दुआ। मैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक एज फॉर द थीसिस? ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने थीसिस पे बात करूँ, मैं हम्म, ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये 19 साल में मैं क्यों जो है खुदावंद में आई। हम्म, क्योंकि देखिए बाइबल मुक़द्दस इस बात पर बात करती है कि वेयर देयर इज़ नो विज़न पीपल विल पेरिश। जहाँ यस, पर रोया नहीं लोग बिल्कुल। बेकैद हो जाएँगे, लोगों की ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो हम्म, मैं ये समझती हूँ कि दुनिया में जो भी इंसान जो है वो इस दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, क्योंकि जो बामकसद ज़िंदगी होती है ना, वो हम्म, ही फ्रूटफुल होती है। आपने बात की कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप पढ़ रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, बिकॉज़ आई हैव अ विज़न गिवन बाय गॉड, हम्म, क्योंकि मैं एक पर्पसफुल लाइफ़ गुज़ार रही हूँ हम्म, और मेरे खुदा में आने का जो है वो मकसद यही था कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड जो है वो हम्म, मैं अपने आप को तैयार कर सकूँ। तो 19 साल में मैंने खुदावन को इसलिए जो है वो अपना आप सबमिट किया। बिफोर दैट आई वाज़ डीमन पोजेस्ड और खुदा ने हम्म, मुझे हील किया और मुझे जो है वो उस तमाम तर बंधनों से, वो जो शेकल्स थे वो तमाम तर जो है वो ब्रेक डाउन किए और खुदा ने मुझे, आप कह लें कि घूरे से उठाकर जो है वो तख्त पर बिठाया और वाह, आज मैं एक अच्छी जगह पर इंटरनेशनली जो है वो जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से तालीम हासिल कर रही हूँ। तो ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे नशेबो फराज आते हैं, हम्म, ऐसे जो हैं वो वाक़यात होते हैं कि खुदा हमें वादियों के तजर्बात भी देता है, पहाड़ों के तजर्बात भी देता है। हम्म, तो वो उस छोटी-सी उम्र में और नौजवानी की उम्र में खुदा को कबूल करने का और मुकम्मल तौर पर अपने आप को सबमिट करने का मकसद ये था कि मुझे खुदा ने उस गंदगी से और उन तमाम तर बंधनों से जो हम्म, शायद उस वो हीलिंग जो मुझे और कोई दे नहीं सकता था, वो राइट। पीस और वो प्रॉस्पेरिटी जो मुझे और कहीं से नहीं मिल सकती थी, वो मुझे खुदा के कदमों में मिली है और वाह, मैंने खुदा को जाना है।
अब बात करते हैं हम अपने थीसिस पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जाबीज़ की दुआ जो है वो इंटरनेशनली तब लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, बाहर के ममालिक में भी जो है वो पढ़ाई जाती है। अगर आपने भी इस दुआ को पढ़ा हो, बिल्कुल। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं ऑडियंस से भी दरख्वास्त करूँगी कि पहला तवारीख जो है वो उसका चौथा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत ज़रूर जो है वो पढ़ें। क्योंकि अगर आप पहली आयत पर बात करेंगे ना, तो वो वहाँ पर जो यहूदा था, यहूदा का नसबनामा जो है वो तहरीर किया जा रहा है। अब ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर पहली आयत से लेकर जो है वो 8वीं आयत तक बात की जा रही है, इससे ये पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, और एकदम से जो ना वो यू टर्न आता है आयत में, हुँ, और जो तहरीर करने वाला शख्स था उसकी सोच और उसके लिखने का ज़ाविया फ़ौरन तब्दील हो जाता है। हुँ, रूल कुछ जो है वो ऐसा, देखिए एक हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है ना, कभी वो जब बिल्कुल। बताया जा रहा है इसका बेटा, जब जाबीस का नाम आता है तो खुदा का रूह जो है ना वो राइटर के हाथ को और हुँ, दिमाग को अपनी जो है वो कंट्रोल में कर लेता है, सही बात। और वो उस सीक्वेंस को तोड़कर याबीस के बारे में बताने लग जाता है कि याबीस जो है ना अपने सब भाइयों में मोजिस था। हुँ, ऑल्दो अगर आप याबीस की ज़िंदगी का, उसकी इनफरादी ज़िंदगी का तज्ज़िया करें, तो लिखा है कि उसकी माँ ने उसका नाम याबीस इसलिए रखा क्योंकि उसने उसे गम में जन्म गम दिया। में जन्म और दिया। याबीस का बज़ाते खुद मतलब यही है कि पेन, सॉरो। अब हुँ, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, आज के ज़माने में अक्सर लोग कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को पैदा करते हुए दौरान पैदाइश जो है, वो जब औरत हामला होती है, कोई औरत को मसला हो जाए, खुदा ना खास्ता वो मर जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, या कोई भी खानदान में हादसा पेश आ जाए, तो लोग कहते हैं ये बच्चा मनहूस था। ये हुँ, ऐसा ही है कि आज अगर कोई बच्चा पैदा हो और उसका नाम मनहूस रख दिया जाए, तो आप बताएं कि उस शख्स पर, उस बच्चे पर, उस लड़की पर या उस बेटे या बेटी पर किस तरह की जो है वो कैफियत जारी होगी। या बिल्कुल, बीस का भी ऐसा ही हाल था। बिल्कुल एंड नेम मैटर्स। जी, बिल्कुल। नेम मैटर्स, तभी तो खुदा ने बहुत सारे ऐसे बाइबल में लोग थे जिनका नाम बदला। पौलुस का नाम बदला और भी बहुत से, बहुत यशवा सारे, का नाम बदला, बिल्कुल, बहुत सारे हमें बिल्कुल। वाक़यात मिलते हैं। तो कहने से मुराद ये है कि याबीस की जो ज़िंदगी है, वो तो खुद जो है वो ऐसी ज़िंदगी है कि इंटरेस्टिंग लगता है कि एक शख्स है जिसका आज के ज़माने में मनहूस नाम कर लें या दर्द नाम कर लें, हुँ, या कोई ऐसा ऐसा नाम दकियानूस जिस टाइप ऑफ नेम, जिसको नाम बताते हुए भी शर्म शायद महसूस हो दुनिया में, कम्युनिटी में, सही याबीस बात का है। वो नाम था। लेकिन आप याबीस का ईमान चेक करें। हुँ, याबीस कहता है, ए ए खुदा, आह तू मुझे वाकई बरकत दे। हुँ, ये जो आह का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना यहाँ पर, ये याबीस की जो इनर, जो उसका ईमान था, जो उसकी ज़ात के अंदर मौजूद था, और उसे पता था कि द रियल सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इज़ गॉड ऑफ इज़राइल। वाह! और वो कहता है, अये इस्राइल के खुदा, तू मुझे वाक़ई ही बरकत दे। और इस दुआ के 4 पार्ट्स हैं, और उसके बाद वो बताता है कि तू मेरी हदूद को बढ़ा, इंक्रीज़ माय टेरिटरीज़, और इसके बाद वो कहता है कि तू मुझे बदी से बचा, तेरा हाथ मुझ पर हो। हुँ, यानी कि जो खुदा की ज़ात का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कामयाब और एक फलदार ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं हुँ, बहैसियत ईमानदार, बहैसियत मसीही, तो खुदा की शफ़क़त वाला हाथ, खुदा का फ़ज़ल वाला हाथ आपकी ज़ात पर होना बहुत ज़रूरी है। और इन 4 जो पॉइंट्स हैं उसके बाद बड़ी खूबसूरती से जो है वो राइटर इस दुआ का इख्तिताम करता है, और वो कहता है कि जो कुछ उसने माँगा, खुदा ने उसको बख्शा। हुँ, उसी दुआ के अंदर आंसर्ड प्रेयर जो है वो मौजूद है। ऊपर तो वो खुदा से मांग रहा है, और दुआ का आखिरी हिस्सा जो है बयान करता है ईमान का जो अहमियत है, कि जब भी इंसान जो है ईमान से खुदा की हजूरी में आता है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो खाली हाथ या खाली झोली जो है वो वापस लौटे। तो इस दुआ को चूज़ करने का मकसद ये है कि इंटरेस्टिंग दुआ है, और आपके जो शो का टाइटल भी है लिविंग बाय फेथ, राइट। या 20 की दुआ बसाते खुद जो है वो एक ईमानी दुआ का एक नमूना है। मैं समझती हूँ एक रोल मॉडल है। और इसी तरीके से जो ऐ हमारे बाप है, जिसमें वो कहता है कि तो हमें बदी से बचा, हुँ, सिमिलैरिटीज़ जो है ना इस दुआ की हमें न्यू टेस्टामेंट की प्रेयर में भी जो है वो नज़र आती हैं। हाँ जी।
और इस दुआ को मैंने कनेक्ट किया है प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी के हुँ, साथ, क्योंकि आपको पता है कि हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के हालात से आप वाकिफ़ हैं, देयर इज़ नो सिक्योरिटी और पॉवर्टी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो मसाइल जो हैं वो अपनी पीक पर हैं, अरूज पर हैं। लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हैं, और लोग जो हैं वो गुर्बत का शिकार हैं। आए दिन जो है वो टारगेट किलिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुँ, होती हैं जिसकी वजह से लोग खुदकुशियाँ भी करते हैं, सब चीज़ें हैं। राइट। और उस दौरान अगर कोई पासबान आता है, मसला ये है कि इस दुआ को प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी, क्योंकि कई दफ़ा आपने भी सुना होगा, प्रीचर्स आते हैं कि खुदा को आप एक चम्मच दो तो आपको बेलचा मिलेगा। हाँ, सुना है। इंटरनेशनली भी ये दुआ जो है प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी के साथ कनेक्ट करके, विदाउट टेकिंग इट्स कॉन्टेक्स्ट, पता नहीं होता हमें, स्याको सबा का पता नहीं होता, तो मैं लोगों को उस थियोलॉजिकल जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे निकालना चाहती हूँ कि इस दुआ की असल इम्पोर्टेंस क्या है, और प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी के साथ किस तरीके से इसको मिस इंटरप्रेट करके लोगों को जो है वो रूहानी तौर पर बदगुमानी का शिकार किया जाता है। तो ये सबब है कि मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, और हुँ, अभी मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ। और बहुत अच्छी आपने बात की। आई थिंक ये एक ऐसी एग्ज़ाम्पल भी है, जिसको हम बाइबल के अंदर रेयर ओकेजन्स पे देख रहे हैं, कि माँ का नज़रिया खुदा के लिए कुछ और है, और उस बच्चे का, उस बेटे का नज़रिया खुदा के लिए कुछ और है। और इस दुआ का जब आप आपने सही बात की कि उसी के कुछ ही आयत के बाद आप देखते हैं कि उसकी दुआ का जवाब भी खुदा ने दे दिया। बहुत से ऐसे हम औकात को देखते हैं जिसके अंदर जवाब दुआओं का नहीं आया। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है बाइबल के अंदर जिसके अंदर हम जवाब को देखते हैं। और आपने बात की प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की। दुनिया के अंदर इस पर बहस होती है। बहुत सारे स्कॉलर्स इस पर बहस करते हैं, बहुत सारे लोग बहस करते हैं, खादमों पर तनकीद करते हैं, खादम बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस भी इसकी देते हैं। लेकिन आपकी नज़र में आप क्या समझती हैं, व्हाट इज़ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल? देखिए, मैं ये समझती हूँ गॉड इज़ अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग। राइट। ठीक है? वो तमाम तर ब्लेसिंग्स की सोर्स है, हुँ, असल सोर्स है, असल मंबा है ना। हुँ, बाइबल मुक़द्दस कहती है हम किसके पास जाएँ, ज़िंदगी और ज़िंदगी की बातें तो सिर्फ़ तेरे खुदा पास। के पास हैं। यकीनन खुदा का ये मंसूबा है कि हुँ, उसके लोग जो है वो तरक्की पाएँ। ठीक। बाइबल कहती है कि जो तरक्की है ना, सरफ़राज़ी ना मग़रिब से आती है, ना मशरिक़ से आती है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा। खुदा की तरफ से आती है। फिर बाइबल मुक़द्दस ये भी फ़रमाती है कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन जो फ़तह याबी है वो खुदा की तरफ से हुँ, मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम खुदा के नज़रिए से इंसान की ज़िंदगी पर गौर व फ़िक्र करें, तो हुँ, खुदा तो ये चाहता है कि इंसान जो है वो एक अच्छी, बेहतरीन, पुरमक़सद ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी जो है वो गुज़ारे। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हम किस तरह की हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी में जो है वो दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हुँ, तो उस दुनिया में रहते हुए मुश्किलात से या दूसरी हुँ, चीज़ों से जो है वो उससे भागना नामुमकिन है। तो दुनिया में रहते हुए जो है वो अगरचे खुदा का ये वादा है कि खुदा हमें हर तरह की जो है वो ब्लेसिंग देगा, लेकिन एट द अदर हैंड हमें ये भी देखना है कि खुदावन यीशु मसीह ने ये भी कहा कि उन्होंने हरे दरख्त को ना छोड़ा तो फिर सूखे को क्यों कर छोड़ेंगे। इसका मतलब ये पेन, सफरिंग, परसिक्यूशन और जो भी तरह के मसाइल, प्रॉब्लम्स आर आल्सो पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। कहते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों राइट। की सेज नहीं है। प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी को मैं कैसे देखती हूँ, प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी ऐसी प्रीचिंग है जो लोगों को सब्ज बाग दिखाती है। हुँ, जब लोगों को तौबा की तरफ रागिब किया जाता है, माइल किया जाता है, पुरानी ज़िंदगी से नई ज़िंदगी में लेकर आने के लिए, दाखिल करने के लिए उनको कलाम सुनाया जाता है, तो कलाम का आधा हिस्सा सुनाया जाता है। सिर्फ ब्लेसिंग्स के पार्ट को जो है ना वो लोगों के सामने रखा जाता है कि आप मसीह में आ जाएं, आपके दुख खत्म हो जाएंगे, हुँ, आपके दर्द खत्म हो जाएंगे, खुदा आपको बरकतों पर बरकत देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बीमारियों से शिफा मिल जाएगी। अगर किसी के पास रोजगार नहीं तो उसको रोजगार मिल जाएगा, अगर कोई बांझ है तो उसको औलाद हो औलाद मिल जाएगी। जाएगी।
नो डाउट खुदा ये सब करने पर कादिर है। मसला कहाँ पैदा होता है, जब ऐसे सादे दिल वाले लोगों को जो है वो ईमान के लिए रागिब किया जाता है मसीहत की तरफ, और जब वो हम्म। मसीहत में आ जाती हैं और कुछ वक्त होता है कि खुदा उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहा होता है, लेकिन जब वो मुश्किल जो है मुश्किलात का सामना होता है तो वो अपने ईमान को खो देते हैं। हम्म। और यही प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान है कि आधी गॉस्पल, मैं इसको समझती हूँ ये हाफ गॉस्पल है, हाफ गुड न्यूज़ है। लोगों को असल हकीकत से जो है वो लोगों का सामना नहीं कराया जाता, उनको पूरे तौर पर जो है वो आईना नहीं दिखाया जाता। इसलिए प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी लोगों के लिए बड़ा ही नुकसान का सबब है कि हम्म। उसमें आधी सच्चाई, सच्चाई होती है उसमें, लेकिन हम्म। हाफ सच्चाई जो है वो बयान की जाती है। और जब वो उनको मुश्किलात का सामना होता है तो फिर आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कैसे बैकस्लाइड होके लोग जो हैं वो खुदा को छोड़ देते हैं और खुदा से गिले शिकवे करने लग जाते हैं। जैसे अयूब की बीवी की मिसाल मैं आपको देना चाहूंगी। मुझे हम्म। लगता है उसके ज़हन में ना प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी जो है फिट थी। जब खुदा ने अयूब को जो है वो तमाम तर बरक़ात दी, उसकी औलाद सक्सेसफुल थी, सारी भेड़ बकरियां उसके पास बहुतात में थी, तो बीवी भी खुश थी, अयूब भी खुश था। लेकिन अयूब को शायद फुल गॉस्पल का तजुर्बा था, क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं। हम्म। उसकी बीवी ने उसे कहा कि खुदा के मुंह पर जो है वो कुफर कर और मर जा। मर जाओ। क्योंकि उसकी बीवी के ज़हन में था कि सिर्फ़ खुदा से बस हमें बरक़ात हासिल करनी, बरक़ात हासिल करनी और बरक़ात हासिल हम्म। करनी है। लेकिन दुःख और सुख दोनों जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो सही। प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी जो है वो यही है कि लोगों को पूरी हकीकत से जो है वो आशना ना करवाया जाए। तो आप क्या समझती हैं कि खुदा से बरकत मांगना ये खुद गर्जी है या ईमान? मैं ये समझती हूँ कि खुदा से बरकत मांगना मांगना बिल्कुल ईमान है, हम्म। ठीक है। लेकिन इसके अलावा खुदा से ताकत भी मांगना कि अगर जिंदगी में रहते हुए मुझे राइट। किसी मुश्किल का सामना होता है, हम्म। मुझे किसी ऐसी चीज का सामना होता है जहां पर मेरा ईमान जो है वो मेरी जिंदगी के आड़े आ जाता है, हम्म। तभी तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जान देने तक वफादार रहे। वफादारी तो तभी तोली जाएगी ना जब कोई मुश्किल का सामना होगा। जान देने तक वफादार रहे, तभी तुझे जो है वो जिंदगी का ताज जो है वो मिलेगा। खुदा से बरक़ात को मांगना यकीनन जैसे एक बेटा अपने बाप से मांगता है, क्या इसमें कोई खुदगर्जी है? नहीं। जैसे एक बेटी अपनी माँ से मांगती है, बाइबल तो ये कहती है कि जैसे एक लौंडी की आंखें और एक गुलाम की आंखें अपनी, ज़बूर नवीस फरमाते हैं, आका की तरफ लगी रहती हैं, हम्म। मैं अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी, मेरी कुमक खुदा की तरफ हम्म। से आएगी। तो यकीनन ये ईमान का हिस्सा है कि हम खुदा पर भरोसा करते हैं कि वो ही हमें तमाम तर चीज़ें जो है वो मुहैया करेगा। ही इज़ अ गॉड ऑफ प्रोवाइडिंग गॉड है वो। तो वो तमाम तर चीज़ें यहोवा यरी है, इससे मांगना जो है यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा है। और हम्म। बाइबल मत्ती की इंजील 7 बाब 7वीं आयत में क्या फरमाती है? मांगो तो तुम्हें तुम्हें दिया जाए। दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। खोला जाएगा। मैं इसके भी ऑपोजिट बात करना चाहती हूँ कि ये वो एक सिंधी की किताब थी बतायो फकीर, हम्म। उसमें मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ क्योंकि बाइबल के अलावा भी हम जो लोक स्टोरीज होती हैं उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कि वो एक आदमी था, सिंधी की किताब में एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी कि फकीर था, वो उधर जाके दरख्त पे जाके बैठ जाता है और वो समझता है कि मुझे शायद खाना मिल जाएगा। लोग आते हैं, देखते हैं कि कोई यहाँ पर मौजूद ही नहीं और वो खाना लेके चले जाते हैं। और वो अल्लाह ताला से जो है वो कहता है, वो जो है वो मुस्लिम भाई था हमारा, वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि भाई मैं तो कब से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह, तूने अभी तक मुझे क्यों नहीं जो है वो खाना भेजा। उसने बोला नीचे उतर कर तो देख, तुझे भी कुछ ना कुछ एफर्ट करनी है और खुदा भी अपनी एफर्ट जो है वो डालता है। ईमान का हरगिज मकसद ये नहीं है कि जो अपनी तरफ से एफर्ट्स जो है ना उसको हम लूज कर दें और हम झोली फैलाकर बैठ जाएं कि बस हमें खुदा पर ईमान है और खुदा बस फेंकता जाएगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो ईमान से रिलेटेड है, तो आप क्या समझती हैं कि इल्म के बगैर ईमान के क्या खतरात देखें, बाइबल मुकद्दस यकीनन ईमान को अहमियत देती है, हैं? लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाइबल मुकद्दस इल्म पर बात नहीं करती है। हम्म। अगर आप बाइबल मुकद्दस के जो लीडरान हैं, हम्म। जो अंबिया हैं, जो ऐसे मुकद्दसीन थे जिन्होंने
कलीसिया को या कौम इसराइल को लीड किया, उनकी हम्म। ज़िंदगी पर ज़रा गौर कीजिए। बिल्कुल। ईमान मौजूद था उनके लिए, बिल्कुल। लेकिन ईमान के साथ-साथ तमाम तर लोग तालीम याफ़्ता थे। हम्म। आप मूसा की ज़िंदगी पर गौर कीजिए कि हाँ, वो बिल्कुल। जब इल्म लीडर याफ्ता बना, थे। तो उसने तमाम तर जो वहाँ के इल्म थे, उनको हासिल किया। हम्म। क्योंकि खुदा भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि अगर आप अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम्म। तो सिर्फ़ ईमान काम नहीं आता। इल्म जो है ना बहुत ज़रूरी है। हम्म। बाइबल कहती है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो, तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सही। तो मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए अगर किसी भी तरह की जाहिलियत से, किसी भी तरह के मसाइल से बहैसियत मसीही मुझे और आपको निकलना है, आज़ाद होना है, तो सच्चाई से वाकिफ़ होना मतलब हम्म। उस सच्चाई का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और राइट। वो इल्म जो है, वो आपको मसीही इदारों के ज़रिए से, बाइबल कॉलेजेस के ज़रिए से, सेमिनरीज़ के ज़रिए से, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, उनके ज़रिए से आप हासिल कर सकते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं समझती या मैं ये इस बात पर जो है वो नहीं कायल हूँ कि हर शख्स को जो है वो सेमिनरी इसलिए जॉइन करनी चाहिए कि शायद खुदा उसे प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन अपनी सेल्फ नॉलेज के लिए एटलीस्ट आपको पता हो कि मेरा खुदा कौन है, मेरा खुदा क्या कहता है, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। हम्म। आपको भी पता होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब उनसे बाइबल मुकद्दस के हवाले से कोई सवाल किया जाए तो वो ब्लैंक होते हैं। वजह? बिल्कुल। ईमान तो मौजूद होता है, हम्म। उन्हें पता होता है कि हाँ, यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, लेकिन जो है ईमान जो है वो मौजूद होता है, लेकिन इल्म की कमी होती है। ये ऐसा ही है जैसे एक परिंदे के 2 पर होते हैं। हम्म। अगर एक पर वीक हो या खराब हो, तो परिंदा सही तरीके से परवाज़ हासिल नहीं कर सकता। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक ईमान और इल्म, नॉलेज जो है वो दोनों 2 हिस्से हैं तराजू की तरह। तराजू तभी बैलेंस होता है जब दोनों में बराबरी हो। बिल्कुल। और ये सवाल करने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि बाज़ लोग जो दुआ करते हैं वो बगैर किसी इल्म के करते हैं और खुदा से लगे रहते हैं कि खुदा मुझे ये भी दे, वो भी दे, ये भी कर मेरा, वो भी कर मेरा, विदाउट कोटिंग एनी बाइबल वर्स, विदाउट नोइंग एनीथिंग। वो बस मांगी जाते हैं और जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो फिर डिस्करेज्ड हो जाते हैं। और जब डिस्करेज्ड हो जाते हैं तो फिर वो जी गिले शिकवे, फिर खादमों पे तनकीद, लोगों पे तनकीद। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक शख्स को इल्म हो कि मेरा खुदा सब कुछ देने की कुदरत रखता है और उसे पता हो कि खुदावंद की नज़र में कलाम जो है वो सबसे उत्तम दर्जा रखता है, अपर हैंड रखता है। हुँ, क्योंकि बाइबल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं ईमान के बारे में कि ईमान सुनने से, और सुनना किसके कलाम से? मसीह के कलाम मसीह के से। कलाम यस। से। ही रिस्पॉन्ड्स टू द वर्ड। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सच्चाई से वाकिफ होना, और सच्चाई फिर तुम्हें आज़ाद करती है, सच्चाई आपको गाइड करती है, सच्चाई आपको बताती है कि किस तरीके से जो है हमारा खुदावंद काम करता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये बात को मेंशन किया। बट नौजवान लड़कियां देख रही हैं आपको, नौजवान लड़के भी देख रहे हैं आपको, और ख्वाहिश रखते हैं कि हम इंटरनेशनल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करें। आप क्या उन्हें गाइड करना चाहती हैं कि किस तरीके से उनको जो है वो चूज़ करना चाहिए, अपना मेजर चूज़ करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हमारे शो के अंदर हेल्प हो जाए उनकी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात वज़ाहत के साथ कहना चाहती हूँ हम्म। कि आज का दौर वो दौर है कि मुझे और आपको हम्म। हमें मिलकर अपनी कौम के लड़के और लड़कियों दोनों को थियोलॉजिकली ट्रेन करना है। बिल्कुल। क्योंकि ये आज के दौर की ज़रूरत है। जिस तरीके से एतराज़ात और सवालात मेरे और हम्म। आपके मसीही ईमान पर उठाए जा रहे हैं, ज़रूरत इस बात की है कि मुझे और आपको मौके पर जवाब देना आना चाहिए। सही। मुझे और आपको अपने ईमान को डिफेंड करना है, हर जगह नहीं,
लेकिन जहाँ पर खुदा का रूह फरमाए, जहाँ पर हम्म। खुदा का रूह चाहता है कि मैं और आप अपने कलाम के लिए बोलें, लेकिन बोलने के लिए हमें सीखने की ज़रूरत है। और बहुत से मौक़े हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें मेरे मसीही बहन भाई जहाँ पर आज मैं हूँ या जिन इदारों से हमने तालीम हासिल की वो हम्म। भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा-सा तैयार होने की जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे बड़ी बात मसला ये है कि हमारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। बेफ़ॉर्म नहीं बने होते, बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं बने होते। अक्सर लड़कियों से पूछा जाए एनआईसीज़ नहीं बने होते हैं। तो आपके चीज़ें जो है ना प्री जो प्रिपरेशन होती है, ख़्वाहिशात तो हर इंसान रखता है सही बात। लेकिन डॉक्यूमेंटेशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तमाम तर वालिदैन से भी दरख्वास्त करूँगी, जैसे बच्चा पैदा होता है उनके कम से कम डॉक्यूमेंट्स पर काम किया जाए। हर बच्चे की एक-एक फ़ाइल, ये बड़ी बेसिक बुनियादी सी बात है लेकिन मैंने देखा है कि इस चीज़ की कमी जो है वो घरानों में पाई जाती है और जब उनको किसी जगह पे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं नहीं होते। होता। बाहर की दुनिया में आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के नहीं जा सकते। सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ें जो हमें करने की ज़रूरत है। सही बात। दूसरा, इंटरनेट, ये मोबाइल फ़ोन खुदा ने एक तोहफ़े की तरह हमारे हाथ में रखा हुआ है। सही बात। आप हज़ारों अपॉर्च्युनिटीज़ इस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी मुल्क में आपने पढ़ना है, किसी भी तरह की आपने एजुकेशन करनी है, अगर आप बाहर से बैचलर्स करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए और आपका एचईसी से या कहीं से भी जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं मुल्क के किसी भी हिस्से से, वहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए ताकि जब आप किसी भी जगह पर, क्योंकि बगैर अटेस्टेशन के जो है वो बाहर आपकी डिग्री जो है वो कबूल नहीं होती है, हम्म। एक्सेप्टेड नहीं होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए दरवाज़े खोलती है और कई दफ़ा लोगों को मौक़े मिलने के बावजूद भी वो इन चीज़ों को नहीं अवेल कर पाते, इन अपॉर्च्युनिटीज़ को, क्योंकि उनकी यहाँ पर वो लैक करते हैं। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस, फिर जो आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर स्कॉलरशिप है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि जर्मनी ऐसा, जहाँ से मैं तालीम हासिल करी, ऐसा मुल्क है जो कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से जो है वो पढ़ाई होती है, एजुकेशन है। एजुकेशन है। पूरे सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में हमें मुश्किल से 400 या 420 यूरो जो है वो पे करना होता है। तो आप भी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आप नेट पे देखें, दाद स्कॉलरशिप है और बहुत सारी स्कॉलरशिप, सिर्फ आप लिखें स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी हम्म। यूनिवर्सिटीज़ तो आपको हज़ारों जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएंगी। खोल खोल के इसके बारे में पढ़ें, चेक करें, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, आपकी फील्ड के मुताबिक जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ उनके इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही और डिपार्टमेंट्स हैं हम्म। जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप थियोलॉजी के लिए, किसी भी अदर जो भी आपकी फील्ड है, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके मुताबिक आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। और आप मेरे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो नॉन क्रिश्चियन बहन भाई हैं जिनको जर्मनी में पढ़ते हुए देख सकती हूँ। तो अगर वो जा सकते हैं स्कॉलरशिप पे तो हम्म। हमारे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं वो भी जा सकते हैं। फ़कत हमें थोड़ा-सा हाथ पैर हिलाने की, बिल्कुल, मैं हमें मौक़े। ईमेल्स करने की यस। ज़रूरत है हमें। लोग ईमेल करने से डरते हैं, इसको यार हम करेंगे स्कॉलरशिप के लिए ईमेल, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक ईमेल आपकी ज़िंदगी तब्दील कर ओह! सकती क्या है। बात मेरे साथ ये एक्सपीरियंस, एक ईमेल जो है वो, रैंडम ईमेल भी जो है वो आपके लिए कोई बड़ा दरवाज़ा खोल सकती है है। और सही बात। आपकी लाइफ तब्दील कर सकती है डिवाइन हेल्प के ज़रिए से। तो इसलिए मैं अपने बहन-भाइयों से कहूँगी, मसीही लड़के और लड़कियों से, जहाँ हम फ़ेसबुक पर और दूसरी जगह पर स्क्रॉलिंग में अपना वक़्त जो है वो तबाह-बर्बाद करते हैं, वहाँ हम अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढें। जो ढूँढता है उससे मिलता है। वाह! मैंने भी ऐसे ही रैंडम बैठ के किसी एक दिन ढूँढा और अप्लाई किया और खुदा ने हर चीज़ में मेरी मदद की और दरवाज़े खोले, स्कॉलरशिप भी मिली और आज अच्छी जगह पर जो है वो पढ़ भी रहे हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, अकोमोडेशन होना, और फिर तीसरी बात, अगर आप किसी यूरोप की ऐसी कंट्री में जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलती, तो आप खुद से पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें ताकि वहाँ जाके आप जॉब भी कर सकें। जैसे अगर आपने जर्मनी जाना है, आपने हुँ। नीदरलैंड जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप वहाँ की ज़बान सीखना शुरू कर दें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में, इदारे में जो है वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, यूट्यूब सबसे बेस्ट टीचर है आपका। यूट्यूब पे आप देखें, 1 घंटा रोज़ का दें, आप अच्छी ज़बान सीख कर जो है वो बाहर के मुल्क जाकर पढ़ाई के साथ-साथ अच्छा कमा भी सकते हैं। सही बात। आप खुद पढ़ भी सकते हैं और आपके वसीले से आपके घर भी चलेंगे। बड़ी बात। तो इन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है और सबसे बेस्ट जो बात वो यही है कि जो हाथ पैर हिलाता है खुदा उसकी मदद करता है। हुँ। मतलब जो कोशिश करता है, जो ढूँढता है। आपने यहाँ बहुत अच्छी जो है एनकरेजमेंट की बात की कि
अगर हम अपने आप को शुरू से तैयार कर लें कि यार मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, और फिर वैसी ही कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें, तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ जर्मनी नहीं, दुनिया के और बहुत सारे ममालिक हैं यस, जिनके अंदर दरवाजे खुले हुए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। और हमारे क्रेडिट्स भी एक्सेप्ट होते हैं या बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इट्स ऑल अबाउट कि अगर हम सोशल मीडिया को अगर हम मिसयूज़ करेंगे और वही हम्म, टिकटॉक और वायरल वीडियोस इनको ही देखते रहेंगे, तो फिर हम अपने करियर पे फोकस नहीं यस, रहेंगे। लेकिन अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ हमें अपने मेजर्स की रिसर्च करनी चाहिए, टॉपिक्स की रिसर्च करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेहतर है। जैसे आपने अपने बारे में बताया कि मैंने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया था, वो उसके लिए मुझे 2 यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्ट किया गया, यस, और वो 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से मुझे डिसाइड करना था कि कौन-सी यूनिवर्सिटी को मैंने चूज़ करना। तो मैंने किसी डॉक्टर्स प्रोफ़ेसर की हेल्प ली, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। अब ये देखिए ना, ये सारा काम कैसे हुआ, बिकॉज़ यू हैड इंटरेस्ट इन दैट थिंग, और एक्सट्रीम इंटरेस्ट मैं कहूँगा, क्योंकि किसी से पूछना और फिर उसके अंदर इंडल्ज हो जाना कि यार मुझे करना ही करना है, ये एक अच्छी चीज़ है, और वो भी एक पाकिस्तानी लड़की। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच। एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, इसको वापस से करें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि हमारे जो है शो से रिलेटेड है, टॉपिक जो हमारा है, कि ईमान का जो लफ्ज़ है, आपने अपनी लाइफ के अंदर उसको तजर्बा भी किया है, उसका तजर्बा किया है आपने, तो आप क्या समझती हैं, व्हाट इज़ फेथ? देखिए इस सवाल के जवाब पे तो आई थिंक जितना बोला जाए वो कम है, हम्म। क्योंकि ईमान एक ऐसा लफ्ज़ है जो सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये एक हकीकत है। हम्म। ईमान जो है वो एक हकीकत है, ऐसी हकीकत जिसके अंदर वो इतनी गहराई है, जितना हम डूबते जाएं हम डूबते ही जाएंगे। ठीक है। ईमान यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ। हम्म। ईमान वो है जो मुझे खुदा से मिलाता है। सही। ईमान वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मैं खुदा तक रसाई हासिल करती हूँ, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। नामुमकिन है। ईमान का जो लफ्ज़ है वो एक एक्शन है। असल में जो आप इसको अगर असल वर्ब में देखा ये जाए, वर्ब है, ठीक है, ये बिल्कुल, इट्स बहुत अ अच्छी बात। वर्ब, राइट। इट्स अ वर्ब। ये एक एक्शन है, ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं या सोचने की हद तक नहीं। ईमान मुझे ज़िंदगी में जो कुछ मैं सोचती हूँ उस पर करने पर अमल पैरा करने के लिए उकसाता है। हम्म। ईमान वो है जिस पे मैं खुदा पर डिपेंड करने लग जाती हूँ। ईमान वो है जिस पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जो मदद है वो सिर्फ खुदा की तरफ से आ सकती है। हम्म। तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ ये ऐसी हकीकत है जिसके बगैर एक मसीही की ज़िंदगी गुज़ारना नामुमकिन है। क्योंकि ईमानदार कौन कहलाता है? वो हम्म। जो ईमान रखता है। तो ईमानदार यानी कि एक मसीही को जो है दूसरे अल्फाजों में ईमानदार बिलीवर कहा जाता है। एंड हु इज़ अ बिलीवर? अ बिलीवर इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। तो हम्म। बिलीवर बिलीवर ही नहीं है अगर उसका बिलीव नहीं है खुदा पर। सही तो बात। इस वजह से ईमान जो है मसीही ज़िंदगी की हकीकत है। ये समझें हम्म। कि वो जड़ है जिस जड़ पर शैतान जो है वो कुल्हाड़ा रखता है। वाह। इसको महफूज करना ये एक कीमती खजाने से भी ज़्यादा कीमती है। क्योंकि मैं तमाम तर व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि मेरा और आपका जो ईमान है ना वो इतना कीमती है कि इसके पीछे चोर और डाकू लगे हुए हैं। हम्म। जैसे किसी घर में सोना होता है, किसी घर में कीमती ज़वारात होते हैं, ज़ेवरात होते हैं, जवाहरात होते हैं, तो डाकुओं की नज़र हो सकती है, हम उसे सेफ रखते हैं। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। इब्लीस ने सोच रखा था कि तुझे गेहूं की तरह हम्म। पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। ईमान वो चीज़ है जो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये कांस्टेंट चीज़ नहीं है। कभी कभार वही शागिर्द
जो मसीह के कदमों में गिरकर उसको सिजदा करते थे, यकीनन तो खुदा का बेटा है। और वही शागिर्द होते थे जो कम इत्तेकादी का मुजाहरा करते थे। ईमान वो है जो हमें मसीह की तरफ जो है वो मिलाता है। पतरस की मिसाल मैं आपको देना चाहूंगी कि जब रात के आधे पहर में खुदावन यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, तो पतरस उस वक्त ईमान की निगाह से मसीह यीशु को देख रहा था। और जब तक उसकी ईमान की निगाह मसीह की निगाह में थी, तो वो जो है वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उस ईमान के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, जब उसने दुनिया की हवा को और लहरों को देखा, तो लिखा है पतरस डूबने डूबने लगा। लगा। और जब वो डूबने लगा तो फिर दोबारा से उसका ईमान इंक्रीज हुआ कि देयर इज अ पर्सन हु कैन सेव मी। और उसने फौरन से खुदावन यीशु मसीह को कहा कि आए खुदावंद मुझे मुझे बचा। बचा। और मेरा खुदा इतना बड़ा खुदा है कि वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु ने फौरन इमीडिएट इंटरेक्शन खुदा फिर करता है, इमीडिएट इंटरवेंशन खुदा करके जो है वो हमें बचाता है। और वहां पर लिखा है फौरन उसने हाथ बढ़ाकर पतरस को बचा पकड़ा, लिया। बचाया। और उसने कहा ए कम एतकादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये एग्जाम्पल देने से मुराद मेरी ये है कि कभी भी ईमान का लेवल कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए हमने परेशान नहीं होना। कभी ऐसा होता है कि हमारा ईमान अरूज पर होता है, कभी वक्त ऐसा आता है कि हमारा ईमान जो है वो जवाल पर होता है। यूहन्ना इस्तबागी को देखिए, लिखा है कि वो उसने मसीह की राह को तैयार किया, लेकिन एक वक्त आया कि जब वो कैद खाना में था, मत्ती 14वां बाब, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा जाके पता करके आओ कि क्या आने वाला तू ही है। शक कर रहा था। शक। और लिखा है शक करने वाला लहरों की मानिंद है। तो जो ईमान के ऑपोजिट चीज है वो है शक, वो है कम एतकादी। तो इसलिए मुझे और आपको अपने ईमान को महफूज करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि इब्लीस जो है वो जड़ पर कुल्हाड़ा रखता है, और वो जड़ ईमान है। जब तक ईमान की जड़ें, एक मसीही के ईमान की जड़ें जो है वो मजबूत रहती हैं, तब तक वो दरख्त कायम रहता है, तब तक वो पौधा कायम रहता है। तो ईमान मेरे और आपकी ज़िंदगी की हकीकत है। ईमान को साइड पे कर दें, मेरी और आपकी मसीही ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ईमान का तो लफ्ज़ ऐसा है, मैं कहती हूँ कि अगर इस पे बोलने की बात आए तो शायद हम पूरा दिन भी बाइबल सही मुकद्दस बात। की मिसालें लेकर, ज़िंदगी की अपनी मिसालें लेकर, जितने बुज़ुर्ग हमारे गुज़रे हैं उनकी, रसूलों की मिसालें लेकर, ईमान के वसीले से मौजज़ात वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, ईमान के वसीले से आसमान खुल जाते हैं, ईमान के वसीले से ज़मीन फट भी जाती है, ईमान के वसीले से खुदा तमाम तर बरक़ात को नाज़िल करता है, और कम एतकादी के वसीले से बहुत सारी बरक़ात हम खो भी देते हैं। साल 2026 आ गया और आपको पता है कि हर साल नौजवान लोग खास तौर पर जो है ना वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हमने नए साल से ये करना है, वो करना है, ये अचीवमेंट करनी है, वो अचीवमेंट करनी है, और अचीव कर नहीं पाते उस साल। तो आप क्या इनकरेज करना चाहेंगी कि ये रेजोल्यूशन जो बनाते हैं इसमें कहाँ कमी जो है ना रह जाती है कि लोग पूरा नहीं कर पाते? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम्म। हर साल ना सिर्फ नौजवान बल्कि सभी स्कूल में ज़्यादातर लोग जो बच्चों को भी बताया जाता है कि अच्छा अगले साल कोई आप खुदा से प्रॉमिस करें, या कुछ भी जो आप नेक्स्ट ईयर में जो है वो अचीव करना चाहेंगे। तो बड़ी फ़नी बात है, लेकिन सही बात है कि बहुत सारे लोग जो रेज़ोल्यूशन न्यू बनाते हैं, हम जिम जाएँगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। लेकिन ऑन सीरियस नोट, मैं ये समझती हूँ कि उन उन तमाम तर वादों का, उन कमिटमेंट्स का पूरा ना होने के 2 वजूहात हो सकती हैं। सही। एक वजह ये कि शायद मुझ में कोई कमी रही। जो वादा, जो कमिटमेंट मैंने की, हम्म। और जो एफर्ट उसके लिए दरकार थी, वो मैंने की ही नहीं। वो कमिटमेंट सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक महदूद थी। हम्म। वो बात जो मैंने लिखी थी कि मैं इस साल कर सकूँगी, या मैं कर लूँगा, या मैं कर लूँगी, उस पे मैंने अमल ही नहीं किया, तो उस वो चीज़ कैसे होगी? तो एक ये है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हमारा, कि शायद किसी भी चीज़ को, वो दौड़ में जो दौड़ने वाला होता है शुरू-शुरू में तो बहुत पैशनेट होता है। लेकिन राइट। एक वक़्त आता है कि उसकी जो दौड़ की, जो रेस की स्पीड होती है ना, वो या तो सही स्लो बात डाउन है। हो जाती है,
और कभी-कभी उसे कहते हैं कि जमूद उसमें आ जाता है, वो रुक जाती है, तो हुँ, हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। सही बात। एक तो ये वजह है कि वो मैं अपनी खुद ही वजह बन जाती हूँ कि वो जो मैंने बात कही, अपने मुँह से निकाली, अपनी कमिटमेंट, वो मैं पूरी ही नहीं कर पाती, हुँ, क्योंकि मैं जो है वो मैंने वो कोशिश ही नहीं की। दूसरी वजह, सही। जो अहम तरीन, खुदा की मर्ज़ी। कभी-कभार बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे मंसूबे मैं और आप बनाते हैं और सोचते हैं कि अगले सालों में, अगले 5 सालों में, अगले 1 साल में मैं ऐसा कर लूँगी, ऐसा कर लूँगा। लेकिन वो प्लान, वो मंसूबा जो खुदा की मेरा और मर्ज़ी। आपका होता है, वो खुदा का नहीं होता। और जो खुदा का प्लान नहीं है, और अगर मैं और आप रूल की उसकी हिदायत से चलने वालों में से हैं, खुदा उस मंसूबे को मेरी और आपकी ज़िंदगी में कभी पूरा होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो खुदा का प्लान नहीं है। इस वजह से मैं लोगों की ये हौसला अफ़ज़ाई करना चाहूँगी कि जब न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनता है, दुआ में ठहरिए, हुँ, कि असल में हकीकत में खुदा क्या चाहता है कि आने वाले साल में मैं क्या करूँ? हुँ, यीशु मसीह की मिसाल लीजिए, वो पहाड़ों पर, वीरानों में, मैदानों में जाया करते थे और सारी-सारी रात दुआ किया करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह असाइनमेंट लेते थे, और असाइनमेंट की एक डेडलाइन होती है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो हम बनाते हैं। तो मुझे और आपको न्यू ईयर के लिए असाइनमेंट लेना है खुदा से, होमवर्क लेना है नेक्स्ट ईयर के लिए कि आए खुदावंद, तेरी क्या मर्ज़ी है कि हुँ, अगले साल मैं क्या करूँ? उसको नोट डाउन कीजिए, उन तमाम तर कामों को जो खुदा हमसे चाहता है, दुआ कीजिए, और हुँ, खुदा कैसे आपसे जवाब देगा, कैसे असाइनमेंट आप लिख सकते हैं? कन्विक्शन के थ्रू, राइट। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, क्योंकि खुदा के कलाम करने के मुख्तलिफ जो हैं वो तरीके जात हैं। खुदा आपको कायलियत बख्श दे कि इस साल नेक्स्ट ईयर आपने ये करना, आपका दिल मुतमईन हो जाए कि मेरा अगले साल का हदफ ये है, वो काम आप कर सकते हैं। दूसरा, खुदा अपने कलाम के ज़रिए से बोलकर, या तो आप ड्यूरिंग बाइबल रीडिंग आपसे कोई बात आपके सामने आ जाए कि मुझे खुदा के लिए ये करना है, या कोई भी ज़िंदगी में किसी और हल्के में भी मुझे ये करना है। या तीसरा, कि किसी इंसान के ज़रिए खुदा आपसे प्रोफेटिक बात कर दे कि तेरे हुँ, लिए ऐसा है, वैसा है, उस पर हम गौर-व-फ़िक्र कर सकते हैं। खुदा विज़न देके, रोया देकर मुझसे और आपसे कलाम कर सकता है। तो उस असाइनमेंट को हर साल के लिए मुझे और आपको खुदा से लेना है, उसे नोट डाउन करना है, हुँ, फिर हुँ, उसकी एक प्लानिंग करनी है। कोई भी काम विदाउट प्लानिंग नहीं होती, स्ट्रैटेजीज़ हमें उसकी डेवलप करनी है, और इन स्ट्रैटेजीज़ बनाने के बाद सबसे आखिर जो काम है ना, वो ये खुद को लोकेट करना है उस तरफ, यानी कि खुद को उसकी तरफ जो है वो लेकर चलना है, उस राह पर गामज़न भी होना है जो प्लानिंग मैंने की है, जो स्ट्रैटेजी मैंने सही बात बनाई है। सिर्फ़ लिखने की हद तक, प्लान करने की हद तक, स्ट्रैटेजी डेवलप करने की हद तक नहीं, बल्कि उस पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है, और यही ज़िंदगी की एक अहम तरीन हकीकत है है। हुँ। कि ईमान और अमाल दोनों साथ-साथ चलते हैं। बहुत अच्छा। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग इस वक़्त हमें देख रहे हैं और जितने लोगों ने न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाया है, जितने लोग कुछ करना चाहते हैं वाक़ई में साल 2026 के अंदर, मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें। यस, श्योर। खुदा बाप, हम दिल से आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावन, आज के इस खूबसूरत लम्हे के लिए जिसमें आपने हमें फ़ज़ल और तौफ़ीक बख्शा कि खुदावन खुदा हम इन तमाम तर बातों पर गुफ्तगू कर सकें। खुदावन, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप रहीम खुदा हैं, आपके फ़ज़ल वाला हाथ हम पर बढ़ा रहता है। हुँ। खुदावन खुदा, आप अपने आसमान को अपने लोगों के लिए खोलते हैं और कसरत से तमाम तर बरक़ात को नाज़िल करते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं। तमाम तर नाज़रीन खुदावन जो इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, खुदावन एक एक पर खुदावन खुदा आपकी बरकत को चाहते हैं। जो मंसूबे खुदावन हमने अपनी ज़िंदगी में रखे हैं खुदावन खुदा, वो सबसे पहले तो आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो खुदावन खुदा, और खुदावन खुदा उस मर्ज़ी को लेते हुए यस, खुदावन खुदा हम अपनी रोया बनाएं खुदावन, आपकी मर्ज़ी को हम अपनी यस, मर्ज़ी बनाएं खुदावन, और उसके मुताबिक हम ज़िंदगी में काम करने वाले हो सके खुदावन। वो तमाम तर रिसोर्सेज जो हमें रिक्वायर्ड है खुदावन खुदा, वो आप अपने इलाही ख़जाने से मुहैया कीजिए खुदावन। और मेरे तमाम तर खुदावन खुदा नौजवान बहन भाई खुदावन खुदा, जिनकी ज़िंदगी में गोल्स हैं खुदावन, उन्हें खुदावन फ़ज़ल और तौफ़ीक दीजिए कि खुदावन खुदा वो खुदावन अपनी मंज़िलों तक पहुँचे खुदावन खुदा, और जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो फ़कत आपके जलाल के लिए और आपकी बादशाही की वसअत के लिए खुदावन इस्तेमाल होने वाले हो सकें खुदावन।
अपने भाई पास्टर शॉन के लिए, इनकी सारी टीम के लिए आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। इस शो के वसीले से बहुत सारी जानें बरकत पाएँ खुदावंद खुदा, और हम चमकते सितारे की मानंद खुदावंद बहुत सारे लोगों को घेर कर आपकी बादशाहत में शामिल करने वाले हो सकें। खुदावंद हमारी इस मिन्नत इल्तिजा को सुनिए और कबूल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से माँग लेते और पाते हैं। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू अनमोल। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे शो को दिया, और व्यूअर्स, मैं मेरा ईमान है कि जितने लोगों ने ये हमारा शो, ये एपिसोड देखा है, वो ज़रूर इससे बरकत पाएंगे। ख़ास तौर पे आपने जो इन वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट दिया है, दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सो जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप ज़रूर हमारे इस शो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे बरकत पाएँ। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और एक दफ़ा फिर से अनमोल, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। सो आप हमें, हमारे शो को देखते रहें और दूसरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।